प्रणाम। आप सबने महाभारत की कथा तो सुनी होगी। महाभारत में अर्जुन को बहुत सारे संशय घेर लेते हैं। उन्हें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या सही है, क्या गलत है। हमारे कुसंस्कार, हमारे संस्कार सब उनके ऊपर हावी हो गए। उसी तरह हमारे ऊपर भी हावी हो जाते हैं और तब ज़रूरत होती है संयम की। जिस तरह भगवान श्री कृष्ण ने उनका सारथी बनके उनका सहारा दिया था, उन्हें सहारा दिया था, उन्हें सही रास्ता दिखाया था, उसी तरह हमारी बुद्धि भी हमें सही रास्ता दिखा सकती है अगर हम अपने बुद्धि के ऊपर संयम कर ले। जो घोड़े हैं ना अर्जुन के, जिनको श्री कृष्ण ने सारथी बनकर संभाला था, जिसकी जो डोर थी वो श्री कृष्ण ने संभाली थी, उसी तरह जो 5 घोड़े हैं हमारे अंदर के 5 इंद्रियाँ हैं। उनका जब असंयम हो जाता है, मान लीजिए अगर सारथी उसे ना चलाए, अगर घोड़े को ना चलाए, उसकी लगाम ढीली कर दे, तो क्या होगा? घोड़ा हमें चलाएगा, हम उसे नहीं चलाएँगे, वो उसका जहाँ मन चलेगा, वो रथ वहाँ लेके जाएगा। उसी तरह जो घोड़ा है वो इंद्रिय है, जो लगाम है वो हमारा मन है और उसको अगर सही दिशा में लेके जाना है तो हमें भी श्री कृष्ण के एक तरह एक सारथी की ज़रूरत है। और वो सारथी हमें भगवान ने खुद दी है बुद्धि की तरह, बुद्धि के रूप में, और वो बुद्धि हमें सही रास्ते पे तभी लेके जा सकती है जब जब हमारे अंदर संयम आएगा। क्योंकि बिना संयम के हमारी हालत ऐसी ही होगी जैसे कहीं भी घोड़ा हमें लेके जा रहा है और हम उसे कंट्रोल नहीं कर रहे, वो हमें कंट्रोल कर रहा है। तो इसी से आज का हमारा सत्संकल्प शुरू होता है। इंद्रिय संयम, समय संयम, अर्थ संयम और विचार संयम का सतत अभ्यास करेंगे। इंद्रियाँ 5 प्रकार की होती है, ज्ञानेंद्रिय और 5 प्रकार की कर्मेंद्रियाँ होती है। उसमें सबसे बड़ी जो इंद्रियाँ, सबसे ज़्यादा जिसे कंट्रोल में लाने की ज़रूरत है, वो है आपकी जीवा, आपकी स्वाद इंद्रियाँ। क्योंकि जो स्वाद है, वो हमें सही और गलत खाने पे मतलब सही और गलत का डिफरेंशिएशन नहीं करना सिखाती। बस हम स्वाद की तरफ जाते हैं। पिज़्ज़ा अच्छा है, तो हम रोज़ खा सकते हैं, भले ही वो हमारे शरीर के लिए सही नहीं है ना? तो इसी तरह जो स्वाद है, कई बार हमें गड़बड़ा देता है, कई बार हमारे स्वास्थ्य गड़बड़ा देता है, कई बार हम इतना स्वाद के पीछे चले जाते हैं कि दूसरे दिन हमारा पेट खराब हो जाता है, किसी न किसी तरह से हमारी तबीयत खराब हो जाती है क्योंकि हम अपने स्वाद की तरफ जा रहे थे, लेकिन हमने अपना स्वास्थ्य नहीं देखा। तो इसीलिए स्वाद को इस इंद्रिय को सँभालना, उसे कंट्रोल में लाना बहुत ज़रूरी है। किस तरह कंट्रोल करेंगे आप? अपने स्वाद पर नियंत्रण करके। 1 दिन अस्वाद खाना खा के हफ्ते में, बिना नमक का या बिना मीठा, 1 दिन मीठा छोड़ दें या 1 दिन नमक छोड़ दें आप। या फिर आप ये सोचें कि क्या ज़रूरत है खाने की, क्या सही है और क्या गलत है। जब भी ऐसा कुछ भी आए कि जब आपका स्वाद, आपका मन डगमगा रहा है, तो ये सोचना बहुत ज़रूरी है कि क्या ये मेरे स्वास्थ्य के लिए सही है? उसके साथ ज़रूरत है मौन की। क्योंकि जैसे जीवा का 2 काम है, स्वाद के साथ-साथ वो बोलती भी बहुत ज़्यादा है। हम अपनी एनर्जी बहुत वेस्ट करते हैं जब हम बातें करते हैं तो। कई बार हम अननेसेसरीली का बातें करते जाते हैं, जो हमारी एनर्जी को वेस्ट तो करती ही है और कई बार हमें वो भी नहीं पता होता हम बोल क्या रहे हैं। कई बार हम दूसरे को बुरा भी बोल देते हैं। इसीलिए हमें अपने अंदर मौन, थोड़ी देर का, 1 घंटे का, 2 घंटे का मौन बहुत ज़रूरी है, ताकि हम इंट्रोस्पेक्ट कर सकें क्या सही है, क्या गलत। दूसरा संयम है समय संयम। समय जैसे रेत की तरह होता है, तो जैसे रेत अपने हाथों से फिसलती जाती है, हम उसे नहीं पकड़ सकते ना, मुट्ठी में नहीं पकड़ सकते। उसी तरह से समय है। समय अगर हम ठीक से नहीं नियोजित करते हैं, तो समय निकलता जाता है और हम बहुत सारा समय ऐसे ही बर्बाद कर डालते हैं। इसीलिए समय के लिए ज़रूरी है डिसिप्लिन लाइफ़स्टाइल। एक प्रॉपर लाइफ़स्टाइल जिसमें एक प्रॉपर डिसिप्लिन हो, आपका एक रूटीन हो सुबह से शाम तक का कि आपको ऐसे-ऐसे फ़ॉलो करना है। उसको एक
कंसाइज़ वे में फ़ॉलो करना। अगर हम सिर्फ़ ऐसे ही लाइफ़ को ना ठीक है जैसे निकलेगा, निकलेगा दिन, ऐसे करेंगे तो बहुत सारे इम्पोर्टेंट काम रह जाएँगे और वहीं हम एक डिसिप्लिन ले आएँगे, तो बहुत सारे काम हम उस एक ही दिन में कर सकते हैं। इसीलिए ज़रूरी है डिसिप्लिन और एक रूटीन का सेट होना समय को संयम करने के लिए। तीसरा आता है विचार संयम। जब हम ज़ू में जाते हैं, तो क्या होता है एक बाउंड्री होती है ना, उसी बाउंड्री के अंदर वो जानवर घूम सकता है। मान लीजिए शेर है, तो वो एक बाउंड्री के अंदर ही घूम सकता है। ऐसे तो नहीं ना पूरे ज़ू में उसको खुला छोड़ देते हैं, नहीं। उसको वहीं तक छोड़ा जाता है, एक फेंसिंग कर दी जाती है, वहाँ तक वो अलाउड है। उसी तरह हमें अपने विचारों में भी बाउंड्री ड्रॉ करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम बाउंड्री नहीं ड्रॉ करेंगे, उसे इधर-उधर भटकने देंगे तो वो हम ही को आके ट्रबल करेगा। हम ही को बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स में डालता जाएगा और हमें पता भी नहीं चलेगा। और हम उसके चंगुल में ऐसा फँसेंगे कि हम अचानक से अब देखेंगे अरे मैं इतना सैड क्यों फ़ील कर रही हूँ या मैं इतना गुस्सा क्यों आ रहा है मुझे? क्योंकि हमें पता ही नहीं चला हमारे विचार कहाँ से कहाँ चले गए और वो बाउंड्री क्रॉस कर गए हैं। इसीलिए विचारों का संयम बहुत ज़रूरी है। किस तरह करेंगे आप विचार संयम? विचार संयम के लिए बहुत ज़रूरी है स्वाध्याय और सत्संग का, जो हमने पिछले एपिसोड में भी डिस्कस किया था। स्वाध्याय यानी कि अच्छी किताबें पढ़ना, महापुरुषों की किताबें पढ़ना, अच्छी मोटिवेशनल किताबें पढ़ना, जो आपको सही दिशा में डायरेक्ट करें। और उसके बाद उसको इंट्रोस्पेक्ट करना। अपनी लाइफ में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। और दूसरा सत्संग, अच्छी लोगों की कंपनी, अच्छी जगह जाना जहाँ आपको सद्विचार मिल सके। तो ये हुई विचार संयम की बात। और सबसे लास्ट है अर्थ संयम। अर्थ संयम यानी हम अपने पैसों का संयम कैसे कर सके, आर्थिक संयम कैसे कर सके। फिजूल खर्ची, विंडो शॉपिंग आजकल बहुत चलती है। कुछ भी मन हुआ अमेज़न पे दिखा, ऑर्डर कर दिया, ज़रूरी है या नहीं है? क्योंकि आज वैसी आवश्यकता नहीं रह गई है, लेकिन आज जिस तरह से डिस्प्ले की जाती हैं चीज़ें, वो आपको अट्रैक्टिव लगती है, आप खर्चा करते जाते हो, खर्चा करते जाते हो और आपको पता भी नहीं चलता कि आपकी सैलरी कब खत्म हो गई है। अब बात सैलरी की भी नहीं है, बात ये है कि क्या आपको वो ज़रूरी है या नहीं है? आजकल वेस्टर्न कल्चर में भी मिनिमलिस्टिक लाइफ़स्टाइल को बहुत इम्पोर्टेंस दिया जा रहा है कि जो ज़रूरत है वही रखा जाए। जितने कपड़ों की ज़रूरत है उतना ही, बाकी सब डोनेट कर दिया जाए। जितने फर्नीचर्स आपको घर में ज़रूरत है उतने ही, ये नहीं कि आप इकट्ठा करते जाएँ, करते जाएँ। डिक्लटरिंग बहुत ज़रूरी है उसके लिए। और डोनेट करना, जो आपको ज़रूरत है उतना रखें और बाकी डोनेट करें। सही जगह पे, जहाँ आपको सही लगता है, क्योंकि जब हम डोनेट करते हैं तो भगवान हमें खुद ब खुद अपने आप और देता है। और कई बार हमें आवश्यकता से ज़्यादा हमारे पास पैसा है, लेकिन हम जब डोनेट करते हैं किसी ऐसे इंसान को जिसको ज़्यादा ज़रूरत है, तो वो आपको भी अच्छा लगता है कि आपने अपने पैसों का सही इस्तेमाल किया। एटलीस्ट 10% आपकी जो इनकम है उसे आप डोनेशन पे यूज़ करके अपना फ़ायदा ले सकते हैं। तो मिनिमलिस्टिक लाइफ़स्टाइल और जैसे गुरुदेव ने भी कहा है सादा जीवन उच्च विचार। तो जीवन सादा होना ज़रूरी है, सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग। तो ज़रूरी नहीं है बहुत तामझाम हो, तभी आपकी लाइफ़स्टाइल बहुत सुधरी हुई होगी, है ना? अगर हमें अपने जीवन को सही तरह से नियोजन करना है तो सादा जीवन की बहुत ज़रूरत है। तो इसी के साथ हमारा आज का सत्संग कल खत्म होता है। प्रणाम, धन्यवाद।